सर, जिस तरह से ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में उसका अनाउंसमेंट हुआ, कैसे आप इसको देखते हैं? किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी ये डील होगी? क्योंकि साल भर के लंबे नेगोशिएशन के बाद फाइनली ये डील जो है इन एग्जिस्टेंस आएगी सामने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डील है और हमारे विदेश नीति का एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, जिससे हमें ना सिर्फ मार्केट एक्सेस मिलेगा और हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही बढ़ जाएंगे यूएस में, पर इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी और वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी बढ़ जाएगा। तो पूरा ओवरऑल पिक्चर हमें देखना चाहिए। ट्रेड में अगर ट्रेड की बात करें तो 18% से जितने भी हमारे कंपिटिटर्स हैं उनके ऊपर हमारा एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारे कंपिटिटर्स का जो टैरिफ है यूएस के मार्केट के लिए वो इससे ज़्यादा है। या तो चीन हो या वियतनाम हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडोनेशिया हो, उनके टैरिफ यूएस मार्केट के लिए ज़्यादा है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए सीधा साधा एडवांटेज है इसमें। और मैं समझता हूँ कि आज अगर ट्रेड हमारा द्विपक्षीय ट्रेड 200 बिलियन डॉलर्स है, तो इस साल के अंत तक 300 बिलियन भी हो सकता है और 2 साल में 500 बिलियन हो सकता है, जो हमारे लक्ष्य पर। तो ये बहुत ही फायदेमंद का एग्रीमेंट है और हम पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से ये डील कंक्लूड किया, कोई दबाव में नहीं आए, कोई प्रेशर नहीं लिया और आराम से किया, ताकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो हित हैं, हमारे किसानों के हित हैं, हमारे जो मेन जो कोर सेक्टर्स के इंटरेस्ट में हैं, वो हमने उसका सुरक्षा हमने ज़रूर रखा है। और ये डील में एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरी तरह सिक्योरिटी हमने। लेकिन सर, जो वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं यूएस की, वो कह रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भारत ने खोला है। ट्रंप की भी अगर उनके ट्रूथ सोशल के पोस्ट को देखा जाए तो उसमें भी उन्होंने कहा 500 बिलियन डॉलर उसमें एग्रीकल्चर रखा है। ईयू के साथ ट्रेड डील में सेंसिटिविटीज़ की बात बार बार की गई कि कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं जो नहीं खोले हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर को क्योंकि हमेशा हमने एक कंसर्न माना है, क्या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ रेडी टू कम्पीट विद अमेरिकन प्रोडक्ट्स दैट विल कम टू इंडियन मार्केट? ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हम जिसके मेरे बात चल रही है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ होते नहीं। चेरीज़ हैं, ब्लूबेरी वगैरह हैं, पर हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो ओवर प्रोटेक्टेड भी हैं, जिसमें से थोड़ा रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर्स हैं, फिर भी हमारे राइस इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा रैशनलाइजेशन तो हुआ होगा स्ट्रक्चर में, और ये हमारे लिए भी अच्छा है। जिस एरिया में हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उन सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम करने का भी फायदा है। और जो कोर सेक्टर्स हैं जहाँ हमारे किसानों के इंटरेस्ट हैं, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। सर, क्या काम किया होगा? क्या ईयू के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात पिछले दिनों करें, आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझा पाएगा इसको हमारे दर्शकों को। तो सर, क्या ऐसा चेंज हुआ? क्या ये ईयू का डील जो था ये एक ट्रिगर पॉइंट था अमेरिका के लिए कि भारत डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है अपने आर्थिक रिश्तों की? क्या ऐसा चेंज हुआ कि एकदम से ये ट्रेड डील जो है हमें पता चला कि हो गई है? नहीं, ये काफ़ी समय से ये नेगोशिएट हो रहा था, आपको पता है। और बीच बीच में ये यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि हम डील के करीब हैं और डील कंक्लूड करने वाले हैं। तो इसका मतलब है ईयू से भी पहले ये बातें चल रही थी। तो हमें पता नहीं है क्या कंडीशंस होंगे जिससे। क्या ईयू की डील सर एक ट्रिगर पॉइंट या एक उसका कोई रोल आपको लगता है रहा होगा? मुझे इस पे जानकारी नहीं है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि एक दफ़े में 1-2 हफ्ते के अंदर 2 सबसे बड़े मदर ऑफ ऑल डील्स और फादर ऑफ ऑल डील्स हो गए हैं ईयू और यूएस के साथ। और इस दोनों डील्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जीडीपी कवर हो जाता है दुनिया का, और हमारे एक्सपोर्ट बास्केट में ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स कवर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि क्यों अमेरिका से ही हर चीज़ का पता चलता है, ये भी तमाम जानकारी जो है वो अमेरिका की तरफ से ही आई। पहले उनके एम्बेसडर, फिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, उसी से जानकारी आई। तो अब विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, मैं विपक्ष को ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके एसएमई सेक्टर्स, आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स तिरुपुर में, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में, या तो सूरत में या बंगाल में या उड़ीसा में,
जहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का फ़ायदा होगा इस डील का, और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये डील नहीं करने से इनके बहुत मतलब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है या किसने पहले कहा और बाद में कहा, मतलब ये तो आधा एक घंटा का सवाल है, तो इसमें क्या है? मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि आपको इसी को पकड़ना था, आपको कुछ और मुद्दा नहीं है। जितने भी मुद्दे थे आपके खत्म हो गए, निकल गए, आपको तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है अभी। सो तो नॉन फर्स्ट टैरिफ किसने कहा और सेकंड किसने कहा, इस पे ये एक इश्यू बन गया है, तो ये मुझे पता नहीं था, पर ये जरूर मेरे ख्याल नॉन से इनको टैरिफ सोचना चाहिए। बैरियर्स को लेकर के भी कुछ कंसर्न ऑपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि वो भारत के हित में। देखिए डील के डिटेल्स भी देखें। नॉन टैरिफ बैरियर्स हमारे खिलाफ भी है, हमारे साथ भी है, ये रिमूव करना चाहिए और शायद डील ने रिमूव कर भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष सिंगला साफ तौर पर जो डील हुई अमेरिका के साथ, इस पर बातचीत की। विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।